रतलाम जिले की तहसील पिपलोदा के ग्राम पंचायत मावता, जो होली हनुमान जी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां प्राचीन मंदिर है श्री पाताल कालेश्वर भगवान का। इन दिनों वहां पर भगवत कथा चल रही है। श्री सुधीर जी नागर के मुखारबिंद से जो 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से चल रहा है। हजारों की तादाद में कथा सुनने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्री पाताल कालेश्वर के भव्य मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। गांव वाले कहते हैं कि मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ हर 12 वर्षों में एक बार जमीन से अंदर से मूर्ति निकलती है और उसका आकार बढ़ता रहता है। आप देख सकते हैं, यह जो भी भक्त यहाँ दर्शन कर आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं मंदिर के समीप एक पुरानी बावड़ी है, उसके पानी का भी चमत्कार है। जो भी उस पानी को पीता है उसे कई रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा कहना है गांव वालों का। मंदिर के भव्य निर्माण में मावता के ग्रामवासी, जिनकी जमीन है वह 1000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। निर्माण समिति के अध्यक्ष दशरथ लाल जी पाटीदार, उपाध्यक्ष कन्हैया लाल जी अजमेरा, सचिव पारस राम प्रजापत, ईश्वर लाल डाबी, कोषाध्यक्ष श्याम सिंह देवड़ा, मंदिर पुजारी मुकेश गिरी एवं रतन गिरी गोस्वामी समस्त मावता ग्रामवासियों तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। वहीं हर साल यहां पर विशाल मेला लगता है। 6 मई से 9 मई तक अनेक रंगारंग कार्यक्रम एवं ऑर्केस्ट्रा के साथ मेला भी लगेगा। जिस कमरे में कोई मेहमान आए, कोई बाहर के मेहमान आए तो उनको बिठा करके और अपन थोड़ी देर उनको रखते हैं, उनको बिठाते हैं। पधारिएगा का एक कक्ष वो बनाया गया। सारे कमरे मकान में बनाए जाते हैं, लेकिन अब पावना आए, मेहमान आए, अगर बाहर से कोई अतिथि आए तो उनको अतिथि कक्ष में बिठाते हो और उसको बोलते अपन बैठक। भगवान कालेश्वर की कृपा से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। सनातन की जागृति के लिए, हिंदू चेतना के विकास के लिए और जो शुद्ध हिंदू हैं उनकी जागृति के लिए, कि उनके भीतर शौर्य आए, वे अपनी माता बहनों की, अपनी संस्कृति की और अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो पाए। और माला उठाकर कब तक रहेंगे, अब हाथ में भाला उठा लें। इसलिए भगवान कालेश्वर के दरबार में इसी प्रकल्प के लिए ये मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है और एक मंदिर भीतर निर्माण हो रहा है। यहाँ मंदिर बन रहा है और संकल्प उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में हमने काम किया था, उसी तरीके से कहीं मथुरा में भगवान ठाकुर जी के लिए हम लोग संकल्पित होकर के कार्य करें। वही स्वयंभू स्थान है और महाकालेश्वर की महिमा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो कालेश्वर का स्थान है, 12 वर्ष में प्रत्येक एक बार यहाँ मूर्ति प्रकट होती है, स्वयंभू है। वह स्वयंभू चेतना जो यहाँ विकसित हो रही है वो आपकी और हमारे भीतर विकसित हो, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हो रहा है। और यही प्रार्थना करते हैं कि अधिक धर्म लाभ लेने के लिए, क्रांति जागरण करने के लिए, अपने आत्म विकास के लिए, अपनी राष्ट्र की जागृति के लिए और विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सनातन की एकता दिखाएं और अधिक लोग सम्मिलित हों। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय। ये मंदिर कई वर्षों पुराना है। यहाँ पे पूर्व में मंदिर बना हुआ था, लेकिन गांव की जनता ने यहाँ पे निर्णय लिया कि एक यहाँ पे भव्य मंदिर बनाया जाए। तो समस्त ग्रामवासियों ने निर्णय लिया कि हमारे गांव में जितनी भी खेती की ज़मीन है, 1 बीघे ज़मीन पे 1000 रुपये लेकर के चंदा इकट्ठा करा और अभी तक हमने यहाँ पे 1 करोड़ के समथिंग इस मंदिर में 1 करोड़ 50 लाख के समथिंग इस मंदिर में लगा चुके हैं। अभी इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का और खर्च आना है। उसमें भव्य मंदिर बना जाएगा, क्योंकि ये जो स्थान है, जो मूर्ति है, ये मूर्ति हमारे पूर्वजों ने बताई है कि यहाँ पे किसी ने स्थापना नहीं करी है। स्वयं जमीन में से हर 12 वर्ष में एक बार जमीन से निकली। अभी करीबन आगे और पीछे करके 11 मूर्ति विराजित है। अभी भी एक छोटी मूर्ति जमीन से आ रही है, पीछे देखी जा रही है। और इस तरीके से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों की यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ जो भी लोग मन्नत लेते हैं, जो भी अपनी मन्नत, तो यहाँ मन्नत पूर्ण होती है। दूसरा, यहाँ पे कालेश्वर स्थान की कृपा से यह कई वर्षों पुरानी एक बावड़ी बनी हुई है। उस बावड़ी के जल से लोगों का दुख दर्द निवारण होता है और कई माता बहनों के जो स्तनपान नहीं होता है किसी कारण से, तो यहाँ से जो ब्लाउज गीला करके वहाँ उस महिला को पहनाया जाता है, उससे तुरंत उसका स्तनपान चालू हो जाता है और इस प्रकार की कई एक बीमारियाँ यहाँ पे ठीक होती है।